नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं 8 बजे तक के छोटे बड़े समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। हमर स्टेट में यूएई टैंकर पर हमले में एक भारतीय की मौत, 6 भारतीय समेत 8 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। यूएई ने हमले की निंदा की। पश्चिम एशिया में तनाव और भी बढ़ा। नेका के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल का निधन, राजनीतिक दलों और नेताओं ने जताया गहरा शोक। एनसी ने डॉक्टर कमाल के निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। एलजी मनोज सिन्हा ने नशा पीड़ितों के पुनर्वास योजना की समीक्षा की। जम्मू और कश्मीर के 2 जिलों में योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक पुनर्समावेशन पर रहेगा विशेष फोकस। उमर अब्दुल्ला ने ट्रंप के नाम से फर्जी पोस्ट साझा की। तरुण चुंग ने जम्मू कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने पर आपत्ति जताई। भाजपा नेता ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। भाजपा कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। बेरोजगारी और बैकडोर नियुक्तियों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा अभियान का नेतृत्व करेंगे। जम्मू की एनआई कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। ये वारंट पाकिस्तान से संचालित आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक नए मामले में आया। कोर्ट ने एनआईए डीआईजी को ये वारंट सौंपा। कुलगाम पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। यारीपोरा पुलिस ने 2 आवासीय मकानों को अटैच किया। पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। रजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 कारों में भीषण टक्कर, हादसे में घायल 2 व्यक्तियों को जीएमसी रजौरी भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। भाजपा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर एक के बाद एक झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, नौकरियां दूंगा, मीटर उखाड़ दूंगा, सब झूठ। अब नया शगुफा, भाजपा पर विधायकों को खरीदने का बोल रहे झूठ। महज 12 दिनों में किए 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन। 5335 अमरनाथ यात्रियों का 13वां जत्था जम्मू से कश्मीर पहुंचा। जम्मू से अब तक कुल 93,036 श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए जा चुके। पैदल अमरनाथ यात्रा पर निकले 18 श्रद्धालु गाजीकुंड पहुंचे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आए हैं श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने कहा, भगवान शिव में आस्था ने हर मुश्किल आसान कर दी। आगर हुल्ला ने नई पार्टी बनाने की अटकलों को किया खारिज। धारा 370 की बहाली को बताया जनता के जनादेश का मुख्य मुद्दा, लेकिन जंतर मंतर प्रदर्शन से दूरी बनाई। जीएमसी जम्मू में मृत समझकर युवक का शव परिजनों को सौंपा गया। अंतिम संस्कार से पहले युवक का फोन आया, मैं जिंदा हूं, शव मेरा नहीं। घटना के बाद शव की पहचान प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल। कश्मीर और जम्मू के विंटर जोन के सरकारी कॉलेजों में 21 जुलाई से ग्रीष्मकालीन अवकाश। 21 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी सरकारी डिग्री कॉलेज। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया अवकाश का आदेश। पुंछ के सुरनकोट में आसमानी बिजली गिरने से 60 भेड़ें, 1 भैंस, 1 कुत्ते की मौत। एक परिवार के 3 सदस्य घायल। सेना ने दिया प्राथमिक उपचार। प्रशासन ने नुकसान का आंकलन शुरू किया। मगाम सड़क हादसे में घायल केमिस्ट्री लेक्चरर शबीर अहमद डार का निधन। हादसे में मृतकों की संख्या 2 हुई। पहले फिजिक्स लेक्चरर मंजूर अहमद मलिक की हुई थी मौत। पुंछ के सावजियां सुंदरी में भालू के हमले में 1 व्यक्ति घायल। हमले में 6 बकरियां भी घायल। घायल को एसडीएच मंडी रेफर किया गया। स्थानीय लोगों ने वन्यजीव विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की। किराएदारी समझौते का डिजिटल पंजीकरण अब अनिवार्य होगा। किराया प्राधिकरण विवादों का समाधान करेगा, डेटा सुरक्षित रखेगा। मकान मालिक, किराएदार दोनों के हितों की होगी रक्षा। जम्मू कश्मीर में ड्रग डी एडिक्शन पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया। सरकार ने फर्जी पंजीकरण रोकने और रिकॉर्ड बेहतर बनाने को लिया फैसला। आधार न होने पर भी मरीजों का इलाज जारी रहेगा, नामांकन पूरा करना होगा। सांबा के देवक क्षेत्र में खेत से संदिग्ध ड्रोन बरामद। ड्रोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। सेना कर रही जांच। आशंका है कि जैमिंग ऑपरेशन के बाद ड्रोन खेत में गिरा।
एफडीए ने पहलगाम, सोनमर्ग और श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा अभियान तेज किया। 56 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 31 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे। स्वच्छता उल्लंघनों पर 2 मामले दर्ज, 10,500 का जुर्माना वसूला। राजौरी के शारदा शरीफ और थन्ना मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष निरीक्षण अभियान, दूध समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच, खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। श्रीनगर के पुराने शहर में दूसरे दिन भी सुरक्षा पाबंदियां रही जारी। नक्शबंद साहब और नौहट्टा में पुलिस व अर्धसैनिक सैनिकों की तैनाती बढ़ी। शहीद कब्रिस्तान में संभावित जमावड़े को रोकने के लिए प्रशासन रहा सतर्क। एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती पर मामला दर्ज, अदालत के आदेश की 3 बार अवहेलना का आरोप। पुलिस मशीनरी के ध्वस्त होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। रियासी में कंपनी के खिलाफ डंपर टिप्पर चालकों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन की निर्धारित रेट दर लागू करने की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने कहा, आम यातायात प्रभावित नहीं। श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का पुंछ में उच्च स्तरीय समिति ने लिया जायजा। बेस कैंप और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं की समीक्षा। यात्रा के सफल आयोजन के लिए कई अहम फैसले लिए। कल से 9 अगस्त तक रहेगा गुरुअस्त, दी महंत रोहित शास्त्री ने जानकारी। गुरुअस्त के दौरान मांगलिक और शुभ कार्यों से परहेज की सलाह। 9 अगस्त के बाद फिर शुरू होंगे शुभ कार्यों के मुहूर्त। भुल्लर झील में बढ़ते प्रदूषण से सिंघाड़े के उत्पादन में भारी कमी आई। दूषित पानी के कारण काम करने वाली महिलाओं की त्वचा की बीमारियां हो रही। लोगों ने भुल्लर को बचाने और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। छात्रों ने भारत सरकार से PM-SSS पंजीकरण जल्द शुरू करने की मांग की। पंजीकरण में देरी के चलते छात्र उच्च शिक्षा दाखिले को लेकर परेशान। छात्रों ने कहा, गरीब बच्चों को आगे की पढ़ाई जारी रखने में हो रही दिक्कत। उधमपुर की लद्दा पंचायत में सॉइल कंजर्वेशन विभाग के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। लाखों रुपए से बनी नर्सरी बदहाल स्थिति पर जताई नाराजगी। नर्सरी के जीर्णोद्वार और पर्यटन विकास की मांग उठाई। अबूरा नाला के आसपास बड़े होटल बनाने से स्थानीय लोगों में गुस्सा। गरीब लोगों ने घर बनाने की मनाही, पर रसूखदारों को पूरी छूट। लोगों ने इस भेदभाव की सरकारी जांच कराने की मांग की। उधमपुर बस स्टैंड में अतिक्रमण और नो पार्किंग के खिलाफ अभियान। अवैध रेडी फड़ी संचालकों और नियम तोड़ने वालों को लाउडस्पीकर से चेतावनी। प्रशासन ने कहा, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पालमर की ऐतिहासिक दरगाह में दरारें आने से लोग परेशान। वक्फ बोर्ड ने 2023 में शिलान्यास किया पर काम शुरू नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने दरगाह की मरम्मत और सुविधा प्रदान करने की मांग की। नाइक ने राजनगर बुद्धल के लिए अलग शिक्षा जोन की मांग की। कोटकरंका शिक्षा जोन के बड़े दायरे से प्रशासनिक और शैक्षणिक समस्याएं बढ़ने का दावा। सरकार से प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देकर शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर गांधीनगर अस्पताल में जागरूकता रैली। परिवार कल्याण निदेशालय ने लोगों को सीमित परिवारों के प्रति जागरूक किया। स्वास्थ्य कर्मियों और छात्रों ने बैनर लेकर परिवार नियोजन का संदेश दिया। जीआरपी जम्मू ने 287 ग्राम अफीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 2 लाख से अधिक। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। बग्गर नाके पर पुलिस ने 7 मवेशियों को तस्करों के चुंगल से छुड़ाया। अवैध परिवहन कर रहे लोड कैरियर वाहन को मौके पर जब्त किया। पुलिस ने आरोपी चालक और साथी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। सरथल देवी मंदिर के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध। डीएम किश्तवाड़ के आदेश का स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। श्रद्धालुओं ने सफाई, सीसीटीवी, रोशनी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग उठाई। पीडीपी प्रवक्ता जुहैब मीर ने श्रीनगर में शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। उन्होंने कहा, ऐसे कदम युवा पीढ़ी को नशे में धकेलते हैं। बोले, नियमों की अनदेखी कर शराब की दुकानें खोली जा रही। अखनूर पुलिस ने टीआरसी के पास नाका लगाकर एक तस्कर को दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 2.21 ग्राम हेरोइन बरामद। कश्मीरी मोहल्ला निवासी राहुल गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज। प्रदेश में बढ़ती महंगाई से आम लोगों का बजट बिगड़ा। सब्जियों, राशन और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण और राहत की मांग उठाई।
नौशहरा के वार्ड 3 में पानी बिजली न मिलने से लोग परेशान। गुस्साए लोगों ने संबंधित विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति तुरंत बहाल करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में 18 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट। चिनाब घाटी और पीर पंजाल रेंज में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की चेतावनी। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। बलेसा के किलरूदार में गुज्जर समुदाय ने स्वच्छता अभियान चलाया। पर्यटकों से पहाड़ों में कचरा न फैलाने और सफाई बनाए रखने की अपील। प्रशासन ने दूर दराज के क्षेत्रों में नियमित सफाई व्यवस्था की मांग की। रियासी के त्रेथा ग्रिड स्टेशन में 10 MVA ट्रांसफार्मर का लोकार्पण। ट्रांसफार्मर को अपग्रेड किया गया। बिजली पूर्ति होगी बेहतर। विधायक कुलदीप राय दुबे ने कहा, बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए सुधार कार्य जारी। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। अब जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।